तो हमारे पास जो इसकी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है गिब्स फैक्टर की, वो है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स क्या है, जब आपके पास जो ऐसी गैसेस हैं जो उनकी वो हाईली डेंस हों, ठीक है, और वो हाईली डेंस है तो जाहिर सी बात है आपके पास वो आइडल गैस नहीं है। तो जब ये केस होगा हमारे पास, तब आपको गिब्स फैक्टर की जो एप्लीकेशन है वो खुल के नजर आएगी कि स्टडी ऑफ डेंस सिस्टम में कैसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो पहले हमने ना सिचुएशन देखी थी कि नॉन इंटरेक्टिंग जो पार्टिकल्स थे उनके लिए पार्टीशन फंक्शन लिखा था, वो सिंपली प्रोडक्ट में अपेयर हुआ था। और अगर आपके पास डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है तो वो था Z1 Z2 Z3, वो सबका प्रोडक्ट था। लेकिन आपके पास इनडिस्टिंग्विशेबल अगर पार्टिकल है तो हमने उनको 1 ओवर n फैक्टोरियल से डिवाइड किया था, ठीक है। ये था इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल थे। और नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स z इज इक्वल टू 1 ओवर n फैक्टोरियल इंटू Z1 n जो पावर है। और Z1 हमारे पास सिंगल जो पार्टिकल है उसका पार्टीशन फंक्शन था। ये जो इस हाईली डेंस सिस्टम के लिए ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक डाउन कैसे होगा, हम इसको क्लोजली ट्रीट करेंगे। और प्रॉब्लम हमारे पास किस में है, वो है एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल हमने क्यों डिवाइड किया था इसे, वो इस वजह से कि हमने कहा था कि हम जो स्टेट्स हैं जो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की हैं, लेट्स से हमारे पास एक स्टेट ये है 1/2 और दूसरी स्टेट है 2/1, ये तभी है जब ये दोनों डिफरेंट स्टेट्स तभी हैं जब आपके पास पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल है। अगर वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं है तो ये आप यहाँ पे जीरो ओ और यहाँ पे भी ओ दोनों सेम है। तो ना ये बिल्कुल दोनों स्टेट सेम है तो आप इनको दो मरतबा तो काउंट नहीं कर सकते। तो डिस्टिंग्विशेबल है तो दो स्टेट ये यूनिक है, अगर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है तो आपके पास ये दो स्टेट यूनिक नहीं है, दोनों सेम है। तो आप ये जो इसको क्या करें, दो मरतबा काउंट हो रही है। अगर आप ये फार्मूला जो था आपके पास, अगर आप इससे फार्मूला लेते हैं, दो मरतबा काउंट करा था तो आपने इस वजह से इसको 2 से डिवाइड किया था कि ये दो मरतबा काउंट ना करे, सिंगल टाइम काउंट करे। तो इस तरह अगर आपके पास जेड पार्टिकल 3 अपेयर होते हैं तो वो उनको अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल वेज होंगे। तो अगर आपके पास पार्टिकल्स जो हैं वो 4 हैं तो 4 फैक्टोरियल, और n पार्टिकल तो n फैक्टोरियल। तो हम कर क्या रहे थे बेसिकली, हम कर ये रहे थे कि जो ओवर काउंटिंग है उसको कट डाउन कर रहे थे, ठीक है। और ये कट डाउन जो था वो सही होता है तभी जब आपके पास दो पार्टिकल डिफरेंट स्टेट्स में हो, ठीक है। करेक्टली ओनली इफ द पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन डिफरेंट स्टेट। तो अगर आपके पास पार्टिकल हमेशा डिफरेंट स्टेट्स में है तो फिर ये जो कट है वो वैलिड है। वो पार्टिकल डिफरेंट स्टेट में कैसे था, जैसे हमारे पास दो एनर्जी लेवल है, ये है 1 और ये 2, एक स्टेट ये होगी, दूसरी है 2 1, ठीक है। और इसको अगर आप डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल केस में देखें, इन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल में देखें तो ये 0 0 0 0, देखें दोनों स्टेट सेम है। तो ये कट हमारे पास सही वक्त तभी करता था जब आपके पास दो पार्टिकल डिफरेंट स्टेट में हो। लेकिन ये अप्लाई तब, ये ब्रेक डाउन हो जाता है जब आपके पास दो पार्टिकल सेम स्टेट में है, 2 1। आपके पास दो पार्टिकल अगर सेम स्टेट में आते हैं तो फिर ये जो कट डाउन कट है वो हमें नहीं लगाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये देखें, ये तो सिंगल स्टेट है 2 1, इसमें तो इम्बिगिटी कोई नहीं है। ये आपके पास दो पार्टिकल हैं सिंगल स्टेट में 1 2 है। तो ये भी यहाँ पे भी इसको, यहाँ पे एक टाइम है तो यहाँ पे भी एक टाइम है उसे कॉरस्पॉन्डिंग। ये जो डिफरेंट स्टेट में है तब हमने कट करके एक स्टेट इनके कॉरस्पॉन्डिंग एक गिननी है, दो है तो एक गिनेंगे। लेकिन यहाँ पे एक है तो यहाँ पे भी एक ही आनी चाहिए, इसको नहीं कट करना, इसको हाफ में डिवाइड नहीं करना। तो ये हम देखते हैं अभी कंक्रीट एक एग्जांपल से। लेट्स कंसीडर अ वेरी सिंपल एग्जांपल, अ सिस्टम कंटेनिंग टू नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। तो हमारे पास दो नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल हैं और हमारे पास जो पॉसिबल स्टेट्स हैं जो हमारे पास यहाँ पे है, सबकी एनर्जी 0 है, ठीक है। सबकी ये स्टेट की, इसकी इसकी इस बॉक्स की, इस बॉक्स की, इस बॉक्स की, सारे बॉक्स की एनर्जी 0 है। तो हमारे पास एक में सिर्फ एक ही एक में आपके पास एक भी स्टोर कर सकता है, एक भी समा सकता है, दो भी आ सकते हैं आपके पास। तो अब आप यहाँ पे देखें, अगर आपके पास ये पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल हैं तो एक पार्टिकल की जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं वो है 5,
ठीक है। दूसरे पार्टिकल के भी 5 हैं, तो अब एक पार्टिकल का 5 और दूसरे की 5 जो वेज हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए जो पॉसिबल वेज होंगे वो हो जाएंगे 25। ठीक। और अगर आप ये डेफिनेशन अप्लाई करें, ये वाली, तो ये डेफिनेशन ये बताती है कि 5 मल्टीप्लाई बाई 5 यही, और डिवाइड कर दो, दो पार्टिकल हैं तो 1/2 फिगर से डिवाइड करोगे, 1/2 बन जाएगा 12.5। ठीक। तो ये रहा हमारे पास जो ओल्ड डेफिनेशन हमें अप्लाई देती है इस केस में। ये बिल्कुल गलत है, ये जो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की इसमें पार्टीशन फंक्शन बताया, क्योंकि इस केस के लिए जब आपके पास सिस्टम ये है, तो इसमें जो पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू डिस्क्रीट ही आनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हैं जो आराम से इसमें गिनी जा सकती हैं, डिस्क्रीट सिस्टम है। तो 12.5 जो इसने वैल्यू दे दी है फ्रैक्शन में, ये नंबर ऑफ वेज नहीं है ये। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन के आपके पास, तो 12.5 नहीं हो सकता हमारे पास, ये इंटीजर ही आना चाहिए, तो ये पहला इंडिकेशन है कि ये हमारे पास गलत है। अब इसको थोड़ा सा और क्लोजली देखते हैं, इस सिस्टम की असल में परेशानी है कहाँ पे। लेट्स काउंट द सिस्टम स्टेट्स मोर केयरफुली। तो हमारे पास यही सिस्टम है अगेन। तो इसमें देखें पॉसिबल स्टेट्स क्या हैं, कि पहला एक एक स्टेट ये है कि एक पार्टिकल हो स्टेट 1 में, इसमें इस बॉक्स में। ठीक है, ये जो मैंने ये बनाई है ये है, ये है। ठीक है। पार्टिकल इसमें है 1, फर्स्ट में है, दूसरे में, दूसरे बॉक्स में भी 1 है, और बाकी एम्प्टी है, तो ये 0 0 हो गए। दूसरी स्टेट मेरे पास है, ये पहले में पार्टिकल है, दूसरा एम्प्टी है, और तीसरे में पार्टिकल है, तो ये स्टेट आ गई। ठीक है। तो आप इस तरह इसको लिस्ट कर लें। 5 आपके पास वो है बॉक्स है, तो इसमें आपके पास ये कम्बिनेशन आएंगे। पहले में ये 5 हो गए, दूसरा ये 5 हो गए, और तीसरा हमारे पास ये कॉलम है जिसमें दोनों पार्टिकल सेम बॉक्स में है। तो पहले में 2 हैं, दूसरे में, दूसरे में 2 हैं, तीसरी में, तीसरे में 2 हैं, चौथे में, चौथे में 2 हैं, और पांचवें में, पांचवें में 2 पार्टिकल हैं सेम स्टेट में। तो ये रहा टेबल मेरे पास। और अगर आपके पास ये पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है, तो फर्स्ट 2 कॉलम्स हमें देंगे डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, तो डिफरेंट स्टेट कैसे देंगे, वो ये डिस्टिंग्विशेबल स्टेट। ठीक। पार्टिकल अलग अलग स्टेट में हमारे पास, अलग अलग बॉक्स में, तो फिर आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ए बी और बी ए बी अलग है, यानी कि एक पे हो जाएगा ए इसमें, और दूसरी हमारे पास स्टेट डिफरेंट है बी और ए। तो ये हमारे पास इसके इस कॉलम में कॉरस्पॉन्डिंग हर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 2 आएंगी, ये 10 हो गई। इससे कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास, क्योंकि दोनों पार्टिकल डिफरेंट बॉक्सेस में, इससे कॉरस्पॉन्डिंग भी हमारे पास वैल्यू 2 आएंगी हर सेल के कॉरस्पॉन्ड। तो यहाँ भी 10 हो गई, तो ये तो टोटल होगी 20। अच्छा, यहाँ पे क्या है, जब दोनों सेम बॉक्स में, नहीं ये नहीं है, यहाँ पे आपको 5 मिलेंगी। ठीक है। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग आपको 2 नहीं मिलेंगी, आपके पास एक ही स्टेट में है, डिफरेंट स्टेट में जब नहीं है, तो आपके पास मिलेंगी यहाँ पे 5। तो टोटल होगी हमारे पास यहाँ पे 25। तो डिस्टिंग्विशर पार्टिकल के लिए हमने पहले भी काउंट की है, वहां पे भी 25 आई हैं। अब बात करें इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए। तो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए आपके पास ये स्टेट, क्योंकि आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आपके पास जो होगा वो जो आपको नजर आ रहा है, ये टेबल असल में इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए 1 1 है, सिमिलर है, आप इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि 1 कौन सा है, सेकंड कौन सा है। ये भी आपके पास एज इट इज आएगा, ये भी एज इट इज आएगा। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स क्या हो गई हमारे पास इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए, 15 हो गई। तो ओल्ड फार्मूला हमें दे रहा था 12.5। ठीक है। तो न्यू हमें बता रहा है, जब हमने इस तरह काउंट डाउन किया, वो कहता 15 है बेसिकली। तो फ्लॉ असल में था क्या, फ्लॉ यहाँ था कि जो 1 और n का जो फैक्टर था, वो इनको तो कट डाउन करा था हाफ में। देखें यहाँ पे 2 हैं हर सेल में, जो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है तो उसमें 2 स्टेट हैं, इसमें भी 2 स्टेट हैं, तो इसको 2 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन इसको 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, इसको कट डाउन नहीं करना, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग टू, अगर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हो फिर भी यही कॉलम है, और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हो फिर भी यही कॉलम है। ठीक है। तो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए इस कॉलम में कॉरस्पॉन्ड तो 2 स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, ये देखिए जैसे मैंने ये शो की, लेकिन इसे कॉरस्पॉन्ड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल भी हो तो यही एग्जिस्ट करेगा सिंगल, इसको हमने कट डाउन नहीं करना, हाफ नहीं करना इसको। तो हमारा जो फार्मूला था असल में इसको भी हाफ में कन्वर्ट करा था,
तो इसको भी हाफ कर देता था, तो वो बन जाता था हमारे पास 12.5। तो ये हमने देखा कि इसमें असल में ये फ्लो है फार्मूला में। तो ये जो परेशानी थी जो मैंने आपके सामने रखी है उस फार्मूला में, वो तभी आपके पास अपेयर होगी जब आपके पास पॉसिबिलिटी होगी सिस्टम की, जो सिस्टम है उसमें, कि एक पार्टिकल, दो एक से ज़्यादा पार्टिकल एक स्टेट में हो सकें, एक स्टेट में रह सकें, तो तब ये परेशानी होगी। लेकिन अगर आपके पास सिस्टम ही ऐसे है जिसमें प्रोबेबिलिटी कम है, तो आपका वो जो फार्मूला है वो सही वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि परेशानी तब आपके पास होती है जब सिस्टम एक सिस्टम की स्टेट में, एक पर्टिकुलर स्टेट में एक से ज़्यादा पार्टिकल हो। तो इसमें हमने नेचर में देखा गया है कि कुछ ऐसे पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं कि वो सेम स्टेट शेयर करना पसंद करते हैं। जैसे कि ये सेम स्टेट है, इसमें कुछ पार्टिकल हैं जो सेम स्टेट शेयर करना पसंद करते हैं, और कुछ नहीं करते। जो करते हैं सेम स्टेट शेयर करना उसको हम कहते हैं बोसॉन्स। ठीक है, और जो नहीं करते, इसी एग्जांपल है बोसॉन्स की, हमारे पास फोटॉन्स हैं, हीलियम 4 एटम है, ठीक है, पाइऑन्स हैं, तो वो सेम शेयर स्टेट शेयर करना पसंद करते हैं, तो हम उसे कहते हैं वो बोसॉन्स हैं। और अगर हमारे पास कई सारे ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जो सेम स्टेट शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसमें एक, अगर आप उनको एक ही स्टेट में डालने की कोशिश करें तो उनमें एक एक्स्ट्रा फोर्स एग्जिस्ट करती है जो कि बिल्कुल इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, उसकी नेचर क्वांटम है। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स सेम स्टेट शेयर करना पसंद नहीं करते उनको हम कहते हैं फर्मियोन्स। एग्जांपल्स आपके पास है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, एक्सेट्रा। और अगर आप इसको और तरह से डिस्टिंग्विश करना चाहें, एक और भी है क्वांटम मैकेनिक्स से, आप इसको देख लेंगे, पार्टिकल्स विद इंटीजर स्पिन्स। अगर आपके पास पार्टिकल्स हैं उनकी स्पिन्स हैं इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और अगर आपके पास हैं पार्टिकल्स विद हाफ इंटीजर, ठीक है, ये तो ये वाले हमारे पास हैं बोसॉन्स, और ये हमारे पास हैं फेर्मियोन्स। तो उस पे पार्टिकल्स विद स्पिन इंटीजर मल्टीपल हमारे पास होंगे, इंटीजर हमारे पास वो बोसॉन्स हैं और दूसरे फेर्मियोन्स हैं। एटॉमिक शेल्स उस होते हैं, हम्म के शेल, एल एम, इनको हम स्पीशी के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। वो स्टेट्स हैं, स्पीशीज नहीं है। स्टेट्स हैं, हम्म तो उधर इलेक्ट्रॉन सेम स्टेट शेयर करते हैं फिर? नहीं करते, नहीं करते। मतलब के शेल में जैसे दो होते हैं तो सेम स्टेट ही होती है उनकी तो। पता नहीं मुझे, मुझे वैसे टर्मिनोलॉजी कभी भी याद नहीं रही, शेल क्या है वो, ऑर्बिटल, वो जब पढ़ाता हूँ तो उस वक्त याद हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि वो सेम होने का मतलब ये होता है, एक देखो, एक इसमें क्वांटम नंबर्स हैं, एक एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एंगुलर क्वांटम नंबर, एक एंगुलर क्वांटम नंबर का कंपोनेंट, और तीसरा हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, ये है ना। अब यस देखो सर। डीजनरेसी है हर किसी में, एन में डीजनरेसी आपको पता है, तो एन में तो आ सकते हैं इस तरह, एल में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि दो पार्टिकल्स का एन भी सेम हो, एल भी सेम हो, एम एल भी सेम हो और एम एस भी सेम हो, ये सेम स्टेट है। अब इनमें ठीक से हो तीन गया। तीन अलाउड है। देखो एक तो आप एक सेल में ये देखो, ये पॉसिबल स्टेट है, ये है 1, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा, एम एल यस। के कंपोनेंट्स जीरो होंगे। ठीक है, ऐसे ही है। तो ये ऐसे देखो, ही ये है। तीनों सेम हो गई। एक अब यहाँ पे ये अलाउड है, एम एस की वैल्यू ये अलाउड है, और दूसरी प्लस वन, 1/2। हाँ +1/2। अब ये नहीं हो सकता दूसरे वो भी -1/2 कर दो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फर्मियोन्स हैं, इनकी हाफ इंटीजर स्पिन्स हैं, तो ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को होल्ड करेंगे और कभी भी एक स्टेट में दो नहीं आएंगे। ठीक हो गया। कई केसेस हैं हमारे पास जिसमें ये चीज़ मैटर नहीं करती, कि आपके पास जो फ्लूइड है, पार्टिकल्स, वो बोसॉन्स है, फर्मियोन्स है। और वो कौन से केसेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो क्वांटम गैस नहीं हो, तो अगर वो क्वांटम गैस नहीं है, वो सॉर्ट ऑफ आइडल गैस है, तो आप कि ये मैटर नहीं करता कि वो बोसॉन है फिर क्योंकि ये तभी जब मैटर करता है जब आपके पास पार्टिकल
एक स्टेट में दो पार्टिकल्स होल्ड करने की प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंट हो। अगर ऐसा नहीं है, उनकी प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, तो वो बोसॉन्स है फिर म्यून्स हो, तो हमारे केसेस में इस चीज़ की परेशानी नहीं होती। ठीक है। और वो केसेस हमारे पास क्या है, वो ये है कि वो कौन से केसेस हैं जिसमें ये मैटर नहीं करता। वो जब ये पार्टीशन फंक्शन, यानी कि जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो बोल्ट्जमैन फैक्टर का सम है हमारे पास यहाँ पे, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ज़्यादा हों। ठीक है, जो हमारे पास स्टेट्स हैं वो कई ज़्यादा हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। ठीक है। जैसे कि आपके पास जो स्टेट्स हैं वो मिलियंस में है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके हंड्रेड में है, तो फिर प्रोबेबिलिटी कम होगी कि वो एक स्टेट में दो आए। ठीक है। नंबर ऑफ स्टेट्स आपके पास मिलियंस हैं और आपके पास पार्टिकल्स लेट से हंड्रेड्स में है, तो फिर वो प्रोबेबिलिटी कम होगी कि वो दोनों एक स्टेट में है। तब आपके पास ये बोसोन्स हैं, फर्मियोन्स हैं, फ्लूइड, वो उसकी फिर इतना मैटर नहीं करेगा। और आपके पास जैसे आइडल गैस है, उसका जो जेड इंटरनल है, इंटरनल एनर्जी उसके अपने लेवल्स हैं हीलियम एटम के, या फिर आप कोई भी एटम, वो एटम लें, तो जेड इंटरनल असल में पार्टीशन फंक्शन था जो उसकी इंटरनल स्टेट की वजह से था। जेड हमारे पास जो वन और टू जो हम लेबल करते हैं, वो उसकी स्पेशल सिस्टम स्टेट में जो उसकी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो हैं। तो हमने ये देखा था चैप्टर नंबर 6 के लास्ट टॉपिक में, जब हमने आइडल गैस डिस्कस की है, वो हमने देखा था ये है, ये पार्टीशन फंक्शन जो v डिवाइड बाय क्यू, ये स्पेशल की वजह से आ रहा था, स्पेशल मूवमेंट की वजह से उसकी, कि वो एक्स वाई जी में जैसे मूव होता है। v डिवाइड बाय वी, वी हमारे पास वॉल्यूम था कंटेनर का, और वी क्यू हमारे पास क्वांटम वॉल्यूम है। z इंटरनल, उसके इंटरनल जो इंटरनल हमारे पास जो पार्टीशन फंक्शन है इंटरनल उसकी स्टेट्स की वजह से। तो z इंटरनल अगर हमारे पास सिग्निफिकेंटली लो है, जीरो का वो है, उसकी वैल्यू कम है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली ये पुट कर सकते हैं v डिवाइड बाई स्मॉल वी क्यू। तो जब आप ये वैल्यू पुट करोगे, तो जैसे वी क्यू की आपको पता है वैल्यू ये है, तो जब आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे Z1 में, तो ये वॉल्यूम डिवाइड बाय क्वांटम वॉल्यूम ग्रेटर देन कैपिटल एन। और अगर आप इसको रीअरेंज करो, वी क्यू उसको ले जाओ और एन को नीचे ले आओ, तो ये बन जाएगा वी डिवाइड बाय कैपिटल एन, और ये बन जाएगा वी क्यू, ये क्यू। तो आपको यहाँ पे वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि अगर आपके पास वॉल्यूम पर यूनिट पार्टिकल अगर ज़्यादा है, मच लार्जर है एज कंपेयर टू द क्वांटम वॉल्यूम ऑफ दैट पार्टिकल, तब आपके पास ये मैटर नहीं करेगा कि वो बोसॉन्स है फिर मॉन्स है। आपके पास वो जो पार्टीशन फंक्शन है वो वाला z इज इक्वल टू वन ओवर एन फैक्टोरियल भी सही वर्क करेगा, आप उससे काम चला सकते हो। ठीक है। तो z1 पावर n था। तो ये मेरे पास बेसिकली वो लिमिट है जिसको हम फाइंड आउट कर रहे थे, कि आपके पास ऐसी क्या लिमिट है कि वो बता सके वो आप कि ये जो गैस है इसको क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करना है या आइडियल गैस लेनी है, या फिर क्वांटम मैकेनिक्स वाली जो इफेक्ट नहीं लेना है। तो तभी होगा जब आपके पास ये जब उसका पार्ट वॉल्यूम ऑक्युपाइड पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल की बात हो रहा है, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो सिंगल पार्टिकल का वॉल्यूम आ रहा है यहाँ पे। तो एक पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो मच लार्जर है एज कंपेयर टू द क्वांटम वॉल्यूम ऑफ दैट पार्टिकल, क्योंकि देखिए मैथ उसी का आएगा यहाँ पे क्वांटम। तो फिर आप आराम से जो है वो आइडियल गैस वाली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, और आप उसको जो क्लासिकल गैस ट्रीट कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, तो फिर हम आप कह सकते हो कि वो आप उसको क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट और क्वांटम गैस उसको ट्रीट करनी होगी। तो असल में ये हमें क्या कह रहा है ये फार्मूला, तो आप फार्मूला की अगर यही वैल्यू पुट करें इसमें, ये वैल्यू पुट करें, तो अब आपको मैंने बताया था कि इसको आप अगर वहाँ पे फैक्टर पाई ना हो, तो आप इसको ले सकते हो कि ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है। सिर्फ एल क्यू की बात कर रहा हूँ। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स मस्ट बी मच लार्जर देन द एवरेज डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो आपके पास ये बता रहा है एक्सप्रेशन कि अगर आपने इसको
आपको अब बोसोन और फेर्मियोन्स ट्रीट नहीं करना, यानी क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम गैस उसको नहीं ट्रीट करना, तो ज़रूरी है कि जो उनके पार्टिकल के दरम्यान में जो एवरेज डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर होना चाहिए उनकी एवरेज डी ब्रोगली वेवलेंथ के। ठीक है, एवरेज डी ब्रोगली वेवलेंथ के अगर ग्रेटर है, जो ये यहाँ पे एक ही एक्सप्रेशन में ये सारी स्टेटमेंट है, तो फिर आप उसको जो है ट्रीट कर सकते हैं विदाउट कंसीडरिंग द बोसोन्स एंड फेर्मियोन्स। और इसको पिक्चर करना थोड़ा सा मुश्किल काम है कि हम किस तरह से दिखाया जाए कि ये आपके पास बेसिकली क्वांटम लेवल पे या फिर कैसे हो रहा है क्वांटम मैकेनिकली। तो आप कुछ इस तरह से एक सादा सी पिक्चर बना सकते हैं कि अगर आपके पास ये कंडीशन अगर होल्ड करती है, तो यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस डिब्बों की वेवलेंथ से बहुत दूर है, तो यहाँ पे जो दो सिस्टम्स का, दो पार्टिकल्स का आपस में ओवरलैप बहुत कम है। अगर आप पार्टिकल को वेव फंक्शन से डिनोट करें तो यहाँ पे आपके पास वेव फंक्शन ओवरलैप नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन जब आपके पास ये कंडीशन v ओवर n एक पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्वांटम वॉल्यूम है, तो फिर इनका ये बहुत ही करीब होंगे, हाईली डेंस ये होगी गैस होगी, तो इनके जो वेव फंक्शंस होंगे पार्टिकल्स के, इंडिविजुअल पार्टिकल्स में आपस में ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो फिर आप उसको इंडिविजुअली वो इनके प्रोडक्ट से आप ट्रीट नहीं कर सकते। और जब आप ये इनको करीब आएंगे, इनकी स्टेट्स नैरो होंगे, वेव फंक्शन स्ट्रेटो होंगे, तो यहाँ पे फिर इंट्रोड्यूस होगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देन uncertainties in momentum that are large compared to the average momentum h over l q। तो हमारे के पास जो अगर अनसर्टिनिटीज हैं, अनसर्टिनिटीज अगर अपेयर होती हैं, जो उसका एवरेज मोमेंटम है, एवरेज मोमेंटम आपके पास ग्रेटर हो इसमें h ओवर एल क्यू से। ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा असल में, एनर्जी इंक्रीज कर देगा और उसका सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे जैसे ही ये वो ओवरलैप होंगे, बेसिकली ओवरलैप होंगे आपके पास वेव फंक्शन, तो आपके पास ये फॉर्मेट होगा इफेक्ट। तो फिर आप इसको कहोगे क्वांटम गैस है, ये नॉर्मल गैस नहीं है।